गाड़ी चलाएं और उसमें ब्रेक ना हो तो क्या होगा? ब्रेक के बिना गाड़ी पर नियंत्रण नहीं होगा। तो जैसे गाड़ी के लिए ब्रेक जरूरी है, जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भी ब्रेक जरूरी है। ब्रेक के अभाव में गाड़ी की गति अवरुद्ध नहीं होती, लेकिन गंतव्य बिगड़ जाता है। गति का अवरुद्ध न होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गंतव्य से दूर हट जाना छोटी बात नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग वे हैं जो बिना ब्रेक की गाड़ी को तेज गति से भगा रहे हैं और एक भ्रम पाल रहे हैं कि हम में कितनी तेज गति है। और दूसरे वे हैं जो अपनी गाड़ी को नियंत्रित वेग के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, उनके पास ब्रेक है। आपको पता है सफल कौन होगा? हाँ? ब्रेक वाला, बिना ब्रेक वाला तो नहीं। अब आप अपने भीतर झांक कर देखिए, आपके पास गाड़ी है, ब्रेक है कि नहीं? ब्रेक है कि नहीं? आज उस ब्रेक की बात आपसे मुझे आप करना है। जीवन की गाड़ी में ब्रेक जो तुम पर नियंत्रण दे। ब्रेक की गाड़ी और बिना ब्रेक की गाड़ी का मतलब मालूम है? जिस गाड़ी में ब्रेक होता है उसे अपने मन के मुताबिक रोका जा सकता है, और जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं, उस गाड़ी को चाहे जब नहीं रोका जा सकता। वो गाड़ी जहां ले जाए वहां जाना पड़ता है, और प्रायः ऐसी गाड़ी किसी खाई में गिरती है, या किसी पेड़ में टकराती है, या किसी नदी में पड़ जाती है, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आपकी गाड़ी पर आपका अपना नियंत्रण है? डॉक्टर साहब कह रहे है तो ठीक है, तो ठीक। दो तरह का ब्रेक होता है, एक जनरल ब्रेक होता है, एक पावर ब्रेक होता है। मालूम है? पावर ब्रेक तो बस हम लोगों के पास है। तुम लोगों के पास ब्रेक है कि नहीं, बस ये देखो। ब्रेक है तो सब कुछ है, और ब्रेक नहीं तो कुछ भी नहीं। इसी ब्रेक का नाम है संयम। संयम का मतलब क्या है? अपने आप पर नियंत्रण। सम्यक यमन से संयम बना। ये दो तरह से है, एक प्राणी संयम, दूसरा इंद्रिय संयम। किसी भी प्राणी का मुझसे विघात न हो, इस जागरूकता का नाम संयम है। और इंद्रियों की आसक्ति पर अंकुश लगाने का नाम संयम है। जीवन के विनाश के दो कारण हैं, एक हिंसा और दूसरी आसक्ति। हिंसा हमें पतित करती है। प्राणी संयम के बल पर हम अपनी हिंसा को नियंत्रित करते हैं, हिंसा से उपरत होते हैं। प्राणी संयम आपके भीतर तब प्रकट होगा जब आपके मन में प्राणी मात्र के प्रति संवेदना होगी। आपके भीतर अस्तित्व मूलक जीवन होगा। अपनी तरह अन्य प्राणियों के अस्तित्व को आंकते हुए सोचो कि जैसे मेरे प्राण हैं, वैसे ही संसार के इतर प्राणियों के प्राण हैं। जैसे मैं जीना चाहता हूं, वैसे ही संसार के इतर प्राणी जीना चाहते हैं। जैसे मुझे सुख प्रिय है, संसार के दूसरे प्राणियों को भी वैसे ही सुख प्रिय है। जैसे मुझे दुख प्रिय नहीं, संसार के किसी प्राणियों को दुख प्रिय नहीं। हमें जैसी अनुकूलता
पसंद है, संसार के दूसरे प्राणियों को भी वैसी अनुकूलता पसंद है। इसलिए हमारा धर्म कहता है जैसा तुम चाहते हो अपने प्रति दूसरे के प्रति भी वैसा ही व्यवहार करो, और जैसा दूसरों के प्रति तुम नहीं अपने प्रति जैसा नहीं चाहते वैसा दूसरों के प्रति व्यवहार मत करो। अहिंसा धर्म का यही सार है। संयम, प्राणी संयम की बात मैं पहले करूंगा। प्राणी संयम, आज व्यक्ति से कभी कोई संयम की बात कहो तो ऐसा लगता है कि जैसे उस पर वजन लाद दिया गया हो। अगर मनुष्य के मन में संवेद ना हो तो संयम पल में आ जाता है। एक दिन एक युवक ने चर्चा में कहा, आप कितने शाकाहारी, एक छोटा सा ट्रैक्ट था उसको कहीं से उपलब्ध हुई, बोला सब में तो एनिमल प्रोडक्ट है, कुछ ना कुछ ये ई नंबर वाला जो चक्कर है। तो उसने टिप्पणी की, सब में तो है तो खाएं क्या। मैंने उससे कहा अगर तेरे लिए केवल खाना ही इष्ट है तो कोई उपदेश नहीं, और तेरे दृष्टि में तेरे और तेरे जैसे अन्य प्राणियों के प्राण बचाना इष्ट है तो क्या तू भूखे रह करके भी अपनी जिंदगी जी सकता है। ये तो बहुत थोड़ी चीज है। हम लोग के पास खाने की चीजों की कमी नहीं है, प्रश्न संवेदना का है। तुम जो भोग कर रहे हो, जिन चीजों का उपभोग कर रहे हो, वो यदि किसी हिंसा के मूल्य पर उत्पन्न हो रही है तो उसका भागीदार कौन। तुम्हारे मन में हिंसा से भय तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपने समान अन्य प्राणियों के प्राणों को महत्व देना शुरू नहीं करोगे। भगवान महावीर कहते आया तुला पयाशु, हर प्राणी को अपने आत्मा के समान जानो। तो कोई एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्रिय तक किसी भी प्राणी का मुझसे विघात न हो, यही उत्तम संयम है प्राणी संयम के अंतर्गत। भगवान ने संयम का उपदेश हम सबको दिया। मुनिराज संयम के प्रतिमूर्ति होते हैं। तुम आज संयम के धर्म के दिन कम से कम स्थूल संयम तो अंगीकार करो। ये तय करो कि अपने खान पान आचार विचार व्यवहार में कम से कम किसी भी त्रस जीव का संकल्प पूर्वक विघात नहीं होने देंगे। इतना संयम रखने को राजी हैं? तय करो। आजकल लोगों की सुबह से शाम तक की जो चर्या होती है उसमें किसी न किसी प्रकार का असंयम या हिंसा दिखाई पड़ती है। सुबह से असंयम या हिंसा दिखाई पड़ती है। सुबह उठे आप अगर अपनी शेविंग कर रहे हैं तो उसकी क्रीम में भी कहीं ना कहीं हिंसा है। आप पेस्ट करते हो तो उसमें भी हिंसा का समाहार दिखाई पड़ता है। आप स्नान करने को साबुन लगाते हो उसमें भी हिंसा दिखाई पड़ती है। और कभी कभी सिल्क के कपड़े पहनते हो तो उसमें भी हिंसा दिखाई पड़ती है। सुबह की शुरुआत जिस मनुष्य की हिंसा से होगी उस व्यक्ति के जीवन में शांति की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती। संयम धर्म के दिन ये तय करने का संकल्प करो कि मैं ऐसे किसी भी उत्पाद को स्वीकार नहीं करूंगा जो जीव हिंसा के बल पर प्रकट होते, जिसमें किंचित भी जीव हिंसा है। सबके सब्स्टिट्यूट हैं। आजकल हर्बल प्रोडक्ट है, चाहे आपकी शेविंग क्रीम की बात हो, चाहे आपके शैम्पू की बात हो, चाहे साबुन की बात हो, चाहे पेस्ट की बात हो। आजकल तो पातंजलि फार्मेसी ने जो फार्मेसी है, दिव्य पातंजलि पीठ जो है रामदेव बाबा की, उनने एक बहुत अच्छा क्रांतिकारी काम किया कि हम सबको हिंसा से बचने का उपाय बता दिया। उनके सारे प्रोडक्ट हिंसा रहित प्रोडक्ट है। कुछ चीज़ों में शहद का समावेश वो करते हैं चूंकि उनके यहाँ शहद स्वीकार्य है, उसको छोड़कर आप बाकी सब चीज़ें ले सकते हैं। आप कोलगेट मुंह में डालते हैं जिसमें हड्डी का चूरा है, उसकी जगह दंत कांति का प्रयोग करें। दांतों में कांति भी आएगी और शांति भी आएगी।
ये बहुत स्थूल चीज मैं आपसे कह रहा हूं, ये तो केवल उदाहरण है। ये उदाहरण है। आपके मन में ये भाव आए कि मेरी किसी प्रवृत्ति में किसी जीव का विघात नहीं होना चाहिए, इस जागरूकता का नाम ही संयम है। ध्यान रखना, नियम लेने का नाम संयम नहीं है। भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, हे भगवान, आप ऐसा कुछ उपाय बताएं जिसमें कि प्रवृत्ति करते हुए भी पाप से बचा जा सके। प्रवृत्ति करते हुए भी पाप से कैसे बचे, उपाय बताए। और इन्होंने अपने प्रश्न को एक गाथा के माध्यम से भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए पूछा, भगवान, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सये, कदम भाष्य ज भुंजे ज एवं पावम न बझई। हे भगवान, हम कैसे चले, कैसे चेष्टा करें, कैसे सोए, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे बोले, जिससे पापा से बचा जा सके। कुल मिलाकर हम कैसी प्रवृत्ति करें जिससे पाप से बचा जा सके। बहुत विस्तृत उत्तर की अपेक्षा रही होगी, क्योंकि इस एक प्रश्न में संपूर्ण जीवन दर्शन का सार समाहित है। पर भगवान ने कोई खास उत्तर नहीं दिया। उत्तर क्या दिया? प्रश्न को ही संशोधित कर दिया, उत्तर हो गया। उन्होंने कहा, गौतम, पाप से बचने का एक बहुत छोटा सा सूत्र है। तुम पूछते हो कदम चरे, जदम चरे, जदम चिट्ठे, जदमासे, जदम सये, जदम भाष्य ज भुंजे ज एवं पावम न बजई। गौतम, पाप से बचना चाहते हो तो यत्न पूर्वक चर्या करो, यत्न पूर्वक चेष्टा करो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक सो, यत्न पूर्वक बोलो और यत्न पूर्वक खाओ, तो तुम पाप से बच जाओगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि पाप से बचना चाहते हो तो घर बार छोड़कर वन में चले जाओ। भगवान ने यह भी नहीं कहा कि पाप से बचना चाहते हो तो मेरी नाम की माला फेरना शुरू कर दो। भगवान ने यह भी नहीं कहा कि पाप से बचना चाहते हो तो हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। भगवान ने तो हमें खुली आज़ादी दी और कहा, जो करना है सो करो, पर यत्न से करो। इस 2.5 अक्षर के यत्न शब्द में संपूर्ण जीवन दर्शन का सार समाहित है। यत्न का मतलब होश, यत्न का मतलब जागरूकता, यत्न का मतलब सावधानी। अगर तुम्हारी कोई भी प्रवृत्ति तुम करो, तुम्हें खुली छूट है, जो करना चाहो सो करो। व्यापार करो, धंधा करो, खाओ पियो, मौज मनाओ, कहीं नहीं रोक रहे। कई लोग बोलते हैं, महाराज धर्म में आते हैं तो धर्म में तो सब एक ही बात कहा जाता है, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। भगवान कह रहे कुछ नहीं छोड़ना, जो जी में आए सब करो, खुली छूट। जो भी तुम्हारे जी में आए सब करो, लेकिन क्या करो? यत्न से करो, होश में करो। बढ़िया गाड़ी हो, मर्सिडीज 1 करोड़ की गाड़ी, आजकल तो 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियां आ गई, और ड्राइवर अगर पिया हुआ हो, क्या होगा? भगवान कहते तुम कोई भी गाड़ी चलाओ। आजकल तो अच्छी गाड़ी के लिए अच्छी सड़क की अनिवार्यता है। लोक में जितनी अच्छी गाड़ियां हैं उनके लायक सड़क होनी चाहिए। भगवान कहते तुम जो गाड़ी लाओ सब मोक्ष मार्ग में दौड़ जाएगी, कितनी भी हाई क्वालिटी की हो या कितनी भी कमजोर, मोक्ष मार्ग में सब गाड़ी दौड़ सकती है। गाड़ी कोई भी हो, ड्राइवर होश में होना चाहिए। ड्राइवर होश में हो। और एक बात बताऊं, मोक्ष मार्ग में सेल्फ ड्राइविंग चलती है। सेल्फ ड्राइविंग है, कोई दूसरा ड्राइवर नहीं है। तुम्हें अपनी गाड़ी को खुद अपने हाथों से चलाकर मुक्तिपुरी तक लेके जाना है। अपने आप चलाओ। कब चलाओगे? जब नशे में होगे तब, या होश में रहोगे तब? होश में रहो, जागरूकता से रहो,
सावधानी से रहो। यानी तुम्हारे अंदर हर प्रवृत्ति में इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि मेरी इस प्रवृत्ति में किसी जीव की हिंसा तो नहीं हो रही, मेरी इस प्रवृत्ति में किसी का विघात तो नहीं हो रहा है, मेरी इस प्रवृत्ति में किसी के प्राणों पर प्रहार तो नहीं हो रहा है, मेरी इस प्रवृत्ति में किसी के मन को आघात तो नहीं पहुंच रहा है, मेरी इस प्रवृत्ति से किसी का दिल आहत तो नहीं हो रहा है। इतनी सावधानी रखते हो? है? दुकान में जब ग्राहक रहता है ना तो बहुत ख्याल रहता है। जब ग्राहक दुकान में रहता कैसा डील करते हो? बहुत कुशलता से, कहीं ये ग्राहक बिदक न जाए, होता है। तो ग्राहक को डील करने में आप बहुत अच्छे से चौकन्ने रहते हो। जीवन व्यवहार में क्या करते हो? भगवान ने हमें कहा कि अपनी प्रवृत्ति पर अंकुश रखो, हिंसा के मार्ग से विमुख हो। कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा तुम्हारे द्वारा संपादित होती है तो उसके पाप से तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। इसलिए यत्नाचारी प्रवृत्ति करो। यही संयम है, यही होश है, यही जागरूकता है। और ये जागरूकता ऊपर से थोपने की नहीं है, ये भीतर से प्रकट होने की है। तुम्हारे भीतर की संवेदना जाग जाए तो तुम खुद जागरूक हो जाओगे। हिंसा कैसे छूटती? भगवान महावीर के काल में एक काल सौक्रिक नाम का कसाई था और उसका एक बेटा था सुलस। काल सौक्रिक कसाई प्रतिदिन 500 भैंसों का वध किया करता था, लेकिन उसका पुत्र सुलस उतना ही दयालु था। काल सौक्रिक अलग अलग तरीके से अपने बेटे को हिंसा का दर्शन शास्त्र पढ़ाता, अपने कुल परंपरा की दुहाई देता कि किसी भी प्रकार से ये इस बात को स्वीकारे, लेकिन जितना जितना वो हिंसा की बात करता, सुलस के भीतर दया की भावना उतनी ही तीव्र होते जाती। पता नहीं कौवे के घर में ये हंस कैसे पैदा हो गया। काल सौक्रिक अपने बेटे को समझाते समझाते थक कर मर गया, लेकिन सुलस तस से मस नहीं हुआ। काल सौक्रिक के मृत्यु के उपरांत उसके सारे परिजन एकत्रित हुए और सुलस से कहे कि तुम्हें और दिन जो कुछ करना है सो करना, पर आज अपने कुल की परंपरा का निर्वाह करने के लिए तुम्हें एक भैंसे का वध तो करना ही पड़ेगा। सुलस ने साफ इंकार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये आज तुम्हें हत्या तो करनी पड़ेगी। और यह कह करके काल सुलस की ओर एक तलवार पकड़ाई गई। सुलस एक तरफ अपने परिजनों को देख रहा था, दूसरी ओर सामने बंधे हुए भैंसे की आंख को देख रहा था, जो कातर भाव से कुछ निवेदन कर रही थी। काल सुलस ने अपने हाथ में तलवार को पकड़ते हुए कहा कि यदि कुल की परंपरा का निर्वाह करने के लिए और पिता की आत्मा की शांति के लिए आप सबके कथनानुसार तलवार उठाना ही जरूरी है, तो लो मैं तलवार उठाता हूं। और ऐसा कहकर भैंसे की जगह अपने पांव पर तलवार का प्रहार करने को उद्यत हो गया। लपक कर लोगों ने उसके हाथ पकड़ा। और ये क्या, थोड़ी सी चूक होती तो जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाते, तुम ये क्या कर रहे हो? तलवार तो भैंसे पर चलाना था। उसने कहा भाइयों, मुझ में और भैंसे में क्या अंतर है? जैसे मेरे प्राण हैं वैसे इस भैंसे में प्राण है। बस मुझ में और इसमें अंतर केवल इतना है कि हम अपनी पीड़ा को अपनी जबान से व्यक्त कर देते, ये व्यक्त नहीं कर सकते, ये बेजुबान है।
पर बेजान तो नहीं। मैं अपने आप पर तलवार चला सकता हूं, पर इन पर प्रहार नहीं। यह है संवेदना। तुम्हारे मन में जीव दया का भाव प्रगाढ़ होगा तो तुम तत्क्षण संयम को स्वीकार कर लोगे। जीवों के प्रति संवेदना जगे बिना जीव दया का भाव आविर्भूत नहीं होता, और जीव दया के भाव के आविर्भाव के बिना प्राणी संयम कभी पल नहीं सकता। देखो संवेदना कैसी होती है। एक दिन एक छोटा सा बच्चा मुझसे पूछा, महाराज जी आलू क्यों नहीं खाना चाहिए? कहते हैं अपने यहां आलू खाने की परंपरा नहीं है, आजकल खाने लगे लोग। छोटा सा बच्चा था, 10 साल का बच्चा। मैंने उस बच्चे को समझाया कि बेटे आलू में, आलू को जमीकंद कहते हैं, और जितने भी जमीकंद हैं उन सब में वो सप्रतिष्ठित वनस्पति होती है, और सुई के नोक बराबर हिस्से में अनंत अनंत जीव होते हैं। हम लोगों को भक्षण करना है, उसके बिना तो कुछ चल नहीं सकता, लेकिन ऐसे वनस्पति का सेवन मत करो जिसमें फायदा कम है, नुकसान ज्यादा, उसमें जीव हिंसा ज्यादा होती है, इसलिए हम लोगों को आलू नहीं खाना चाहिए। बोले महाराज केवल आलू में कि सब में? मैंने कहा कोई भी जमीकंद है उसमें हिंसा होती है। बोला महाराज जी आज के बाद हम कोई जमीकंद नहीं खाएंगे। सुनो आगे की बात। उसकी मम्मी वहीं खड़ी, पिता वहीं खड़ा। बोला बेटा तू ये क्या कर रहा है? अभी से ऐसा नियम नहीं लो। उसने कहा मम्मी जिस कार्य में हिंसा है उसे छोड़ने में देर क्यों? मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। संवेदना। एक छोटे से बच्चे के हृदय में संवेदना जागृत होती है तो वो संयम को अंगीकार कर लेता है, लेकिन बाल पकने के बाद भी जिसके अंदर संयम का मनोभाव न जागे उसका तो भगवान ही जाने कब जगेगा। अपनी लालसा को इंद्रिय संयम के लिए नियंत्रित करो, भावना को जगाओगे, हिंसा से बचोगे और तुम्हारे भीतर का विवेक प्रकट होगा तो आसक्ति से बचोगे। अपने जीवन में इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। तय कीजिए आज से कि जीव हिंसाकारी कोई कार्य मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जैन परंपरा में प्राणी हिंसा से बचने के लिए हमें कुछ निर्देश दिए गए अष्टमूल गुण के रूप में, जिसमें मद्य मांस मधु का त्याग, पंच उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छानने का नियम, जीव दया का पालन और पंच परमेष्टि का स्मरण बताया। ये 8 मूल गुण तुम्हारी जड़ है जैनत्व की। एक संवेदनशील हृदय में ये बातें होनी चाहिए। यदि तुम मादक पदार्थों का सेवन करते हो तो तुम समझना संवेदन शून्य हो। किसी भी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई मांसाहारी पदार्थ का सेवन करते हो तो समझना तुम संवेदन शून्य हो। और शहद का सेवन करते हो तो घोर जीव हिंसा के भागी बनते हो। ऐसे व्यक्ति के हृदय में संवेदना नहीं रह सकती। आज आप अपने मन से पूछिए, मद्यपान करते हो? मद्यपान आजकल आम होता जा रहा है और अब तो पुरुषों के साथ स्त्रियों में भी होने लगा है। अभी मैं कलकत्ता चातुर्मास करके आया। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को मेरे पास लाकर कहा महाराज इसकी शराब छुड़ाओ। वो लड़की बीकॉम सेकेंड ईयर सेंट जेवियर्स की स्टूडेंट थी। मैंने जब बात किया क्या एक आध बार ओकेजनली ली? बोले नहीं महाराज वीक में एक बार लेती हूं। कितना लेती हो? जितना मिल जाए उतना लेती हूं। यह हाल है आज का। कहां जा रहा है देश, कहां जा रही है समाज, विचार करने की जरूरत। जो जीवन को कलंकित कर दे, जो जीवन को पतित कर दे, जो जीवन को विकृत कर दे, ऐसे चीजों का सेवन और संयम धर्म का उपदेश क्या दूं?
संयम धर्म के उपदेश के दिन तो मुझे आपको रत्नत्रय धारण करने का उपदेश देना चाहिए था, मुनि हारिका बनने की प्रेरणा देनी चाहिए थी, पर युग की विडंबना आपसे शराब छुड़वाने के लिए कहना पड़ रहा है। उस लड़की को समझाने में मुझे आधा घंटा देना पड़ा। मैंने उसके बाप से कहा इसकी पढ़ाई छुड़ा दो, जब तक ये संगति रहेगी ये सुधर नहीं पाएगी, ऐसी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। ये आज का समय, कोई भी मादक पदार्थ नहीं। इस शिविर में बैठे कितने लोग हैं जो गुटखा मसाला खाते होंगे? खाते हो? हाँ, कितने लोग हैं जिनके गुटखा मसाला का त्याग है? थोड़ा हाथ उठाना। अभी 10 दिन के लिए नहीं, परमानेंट। बहुत सुधरे हुए लोग हैं यहां तो, सब अच्छे। हाँ, वो तो आखिरी में। ठीक है, सुन के प्रसन्नता, मुझे लग रहा है कि ठीक है, हम पत्थर में पानी नहीं डाल रहे, मिट्टी में पानी डाल रहे हैं, थोड़ी भींग रही। समझ में आ रहा कि ये मिट्टी पे सिंचन है, पत्थर पे नहीं, कुछ तो फर्क है। तय कीजिए, मैं ऐसे किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करूंगा जिसमें जीव हिंसा है, मद्यपान और नशा में स्व की हिंसा है। कैंसर का कारण है। लेकिन लोग होते हैं जो इनके आदी हो जाते हैं ना, छोड़ते नहीं। एक बार एक ने कहा कि महाराज जी इनका गुटखा छुड़वा दो। पत्नी ने पति की ओर इशारा करते हुए कहा कि महाराज इनका गुटखा छुड़वा दो। उसने कहा महाराज इसको छोड़ सकता हूं, गुटखा नहीं छोड़ सकता। बलिहारी, इसको छोड़ सकता हूं, बीबी को छोड़ने को तैयार, और गुटखा नहीं छोड़ सकते। उनमें से एक जेबी है, अब तो सुधर गए, अब सुधर गए। हाँ, क्या बोल रहे महाराज? रिमांड पर लेना, छोड़ दे। आपको क्या बताऊं, संयोगतः 2 महीने बाद उस व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हो गया। 2 महीने बाद वो व्यक्ति सीधे आया और सीधे आकर मुझसे कहा कि महाराज आज से गुटखा छोड़ रहा हूं, आपकी बात पहले मान ली होती तो शायद ये नहीं होता। बच्चों, एक बात बोलूं, गुरुओं की बात की कभी उपेक्षा मत करना। उनके द्वारा तुम्हारे लिए कहा गया एक एक वाक्य तुम्हारे हित के लिए ऐसा समझना। अभी क्या नाम है उनका, मानिक चंद जी पाटोदी का लड़का, लोहारदा वाले का, नरेंद्र नाम है, क्या नाम है, नरेंद्र पाटोदी है। नेमावर की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान, उनके पिताजी वहां के फाउंडर अध्यक्ष थे। वो नरेंद्र आए, उनको कैंसर का ऑपरेशन हुआ, पूरा मुंह ऐसे था। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी 1997 में गुरुदेव ने मुझसे गुटखा छोड़ने के लिए कहा था, मैंने नहीं छोड़ा और 2002 में मुझे कैंसर हो गया। काश 1997 में मैंने छोड़ दिया होता तो कैंसर नहीं होता। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज जिंदा खड़ा हूं, नहीं तो परलोक चल गया होता। महाराज आप तो किसी को कहना, उस समय उनके एक रिलेटिव थे, कुछ मैं बोल रहा था तो वो स्वीकार नहीं कर रहा था। बोले महाराज जो गुरुओं की बात न माने उनको आप मेरा उदाहरण दे सकते हो कि गुरु की बात न मानने का नतीजा क्या होता है। छोड़ने की भावना मन में होनी चाहिए, अंदर से तुम्हारी आसक्ति खत्म होनी चाहिए, तब तुम्हारे जीवन का मजा है। एक दिन एक युवक ने कहा महाराज, उसकी मम्मी बड़ी धर्मात्मा थी और चाह रही थी कि महाराज इसको कुछ नियम दे दीजिए तो ये ठीक रहेगा। बोले महाराज अभी नियम का समय कहाँ, अभी तो मजा लेने का समय है। हमने कहा मजा ही लेने के लिए तुमसे मैं बोल रहा हूं, मजा लेना चाहते हो? बोले हाँ चाहता हूं। तो तुम्हारी मजा तुम्हारी सजा न बन जाए, नियम में बंधो। महाराज नियम में बंधे तो मजा क्या? हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्रिकेट खेलते हो? बोले खेलता हूं। हमने क्रिकेट के सारे रूल हटा दे तो कोई मजा बचेगा? क्रिकेट खेलते हो, उसमें क्रीज होती है, एम्पायर होता है, रेफरी होता है, बाउंड्री होती है, उसके सारे रूल्स होते हैं। अगर उन सारे रूल्स को हटा दे तो कोई मजा आएगा? बोलो, आपसे पूछ रहा हूं, मजा आएगा? बोले नहीं महाराज मजा नहीं आएगा,
हम बोले एक क्रिकेट जैसे खेल में उसके सारे रूल्स को हटा दो तो मजा खत्म हो जाता है, तो जीवन के रूल्स को हटाओगे जीवन का मजा खत्म हो जाएगा। प्रसिद्ध समाज शास्त्री बिल्डूरा ने बहुत सार्थक बात लिखी कि सम रूल्स आर नेसेसरी फॉर द गेम ऑफ लाइफ, सम रूल्स आर नेसेसरी फॉर द गेम ऑफ लाइफ। जीवन के इस क्रीड़ा में कुछ नियम चाहिए, खेल का मजा भी तभी है। तो मजा लो और जीवन के आंतरिक स्वरूप को समझ लोगे तो तुम्हें मजा ही मजा आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, मैं नियमों के बंधन में बंधा हूं, मैं मजे में हूं कि उन्मुक्त जीवन जीने वाले आप बताओ? हा? क्या बोल रहे हो? पक्के में? तो फिर मेरी तरह नियम लेने के में पीछे क्यों हो रहे हो? चेहरा बुझाए बुझाए से रह रहे हो। अरे नियम का जब मजा है तो नियमों में निष्ठावान बनो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अन्यथा केवल बातें बातें और बातें हैं। संवेदना जागृत कीजिए। मद्य का त्याग, मांस का त्याग। आज मांसाहार प्रत्यक्ष रूप से तो जैन समाज में करने वाले शायद ही कोई एक आध अभागा होगा। कुछ है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, हाँ 5 to 10%, हाँ होने लगे हैं कुछ लोग। तो ये भटके हुए लोग हैं, पर मैं आपसे कह रहा हूं उनको भी हम रास्ते पे लाए, उनको समझाएं। आज तो ये विडंबना है कि जो गैर जैन हैं वे तो शाकाहार की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, और ये तथाकथित जैनी लोग जो अपने आप को ज़्यादा संभ्रांत मानते हैं पथभ्रष्ट हो रहे हैं। संवेदन शून्यता का ये एक विकृत उदाहरण है। पर अप्रत्यक्ष रूप से भी आपके घर में जो नॉनवेज आ गया उसकी तरफ आपने कभी विचार किया? आपके घर में क्रॉकरी होती है, किसकी? बोन चाइना की। सुना है कभी? किसकी होती बोन चाइना? हाँ, हड्डी। मालूम है ना? किसके किसके घर में बोन चाइना की नहीं है? थोड़ा हाथ उठाना। नहीं है वो हाथ उठाओ। 40% के यहाँ नहीं है, बल्कि 40 नहीं 30% क्या नहीं है, 70% क्या है। अपने घर में हड्डी रखे हो? सुनो ध्यान से, खुसर पुसर मत करो। आज तो सबको रिमांड पे लेने का मन बना के आया हूं। हड्डी घर में, हड्डी को कितना विकृत तत्व माना जाता है मालूम? वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा है कि किसी के घर के 10 हाथ नीचे तक हड्डी हो तो शल्य होता है, घर को अशांत मानता बनाता है, तो उस हड्डी को खोद कर बाहर निकालो। मुनि महाराज स्नान व्रत के धारी यदि उनसे किसी हड्डी का स्पर्श हो जाता है तो उन्हें दंड स्नान का एक प्रायश्चित बताया और उसमें एक उपवास करना पड़ता है। हड्डी इतनी अपवित्र है, और धन्य हो आप जो उसी हड्डी में खा रहे हो। हमको तो ऐसा लगता है कि आज के लोग पाषाण युग से भी पीछे चले गए। पाषाण युग में तो पत्थर और मिट्टी के बर्तनों में लोग खाते थे, अब हड्डी में खा रहे हो। तुम्हें वैभव दिखाना है तो सोने चांदी के बर्तन का दिखाओ ना। इन ठीकरों में क्या पड़ा हुआ है जिसमें हिंसा है? फैशन और आधुनिकता के नाम पर हिंसा तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह होगी। यदि तुम्हारे मन में मेरी बातों से कुछ लग रहा है तो घर जाते ही उनको निकाल कर कूड़ेदान में डाल देना, चाहे वो 25,000 के हों चाहे 50,000 के। उनकी कीमत मत देखना, जिंदगी की कीमत उससे कुछ ज्यादा है, इसे कभी मत भूलना। खाने पीने में अन्य भी ऐसी अनेक चीजें हैं। मुझे बताया, मैं तो चाहूंगा आज डॉक्टर साहब को थोड़ा समय दूं रात्रि में, आप उनसे सुनो। ये डॉक्टर साहब जैन जगत की एक हस्ती है और पूरे विश्व भर में
अहिंसा और शाकाहार के प्रचार में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये तो संयोगतः अपनी भावनावश अपने व्यस्ततम समय से दोनों पति पत्नी समय निकालकर इस शिविर में आए हैं। इनका लाभ भी आप लोगों को उठाना चाहिए। ये ऐसे शख्स हैं कि जिनको लोग बुला करके भी नहीं बुला पाते, लेकिन ये इनका लाभ लीजिए। आपको बहुत सारी जानकारियाँ ये देंगे और मैं उन विषयों में ज़्यादा समय न लगाकर आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे चीज़ों से बचो जिनमें परोक्ष रूप से हिंसा है। जैसे आइसक्रीम खाते हो आप लोग, ग्रीन सिंबल भी लगा हुआ है तो भी नॉन वेज है। हाँ, ग्रीन सिंबल होने के बाद भी नॉन वेज है। एक ई नंबर का फंडा है, महाराज जी के पास है, उसकी पुस्तक है ना, वो सबको आज प्रतिक्रमण आज या कल उपलब्ध कराई जाए। आप देख ले कि जिनमें ई नंबर में पशु उत्पाद दिख रहा है उन चीज को छुए नहीं, खाने योग्य नहीं है। आइसक्रीम के बारे में बताया कि उसमें तो पशुओं के अखाद्य अंग जैसे सींग, कान, पूंछ जैसे पदार्थों को उबालकर एक लसलसा पदार्थ बनाया जाता है और वो आइसक्रीम में मिलाते हैं, जो इस आइसक्रीम को स्पॉन्जी बनाता है। और भी बहुत सारी चीजें। बच्चे आजकल की पंगतों में आप लोग भोजन करने जाते हैं, मुझे जानकारी मिली अजीनोमोटो नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है, खासकर चने आदि को खस्ता बनाने के लिए। हाँ, चाइनीज फूड में डालते हैं। ये अजीनोमोटो क्या है पता है आपको? हड्डी का चूरा। आप कहीं खाने जाते हो उस समय आपके मन में कुछ विचार होता है कि जो मैं खा रहा हूं सही है नहीं, और आपको क्या, आप तो कैटरिंग वाले को सीधे दे दिए। वो कैटरिंग वाले को तो आपके जायके से मतलब है, जितना अच्छा जायका देगा उसकी उतनी प्रसिद्धि होगी, और जितनी प्रसिद्धि होगी उतना उसकी कमाई होगी। उसको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, पर इसके भागीदार तो आप बन रहे हो। बच्चे, आप नॉन वेज होटलों में आजकल शादी विवाह 5 स्टार होटलों में होने लगी, जिसका किचन ज्वाइंट होता है। वेज नॉन वेज एक साथ बनते हैं। ये एकदम जाहिर है कि जिसका किचन ज्वाइंट है वहां खाने वाला शुद्ध शाकाहारी हो ही नहीं सकता। अनदेखा सच, वो भी शायद यहां उपलब्ध होगी, सबको उपलब्ध कराना चाहिए। एक व्यक्ति जो कभी किसी होटल का मैनेजर रहा और बाद में अपनी वेदना और व्यथा को उसने लिखा कि 3 स्टार 5 स्टार होटलों में कैसे वेज नॉन वेज एक होते हैं। आप खून और मांस के सेवन करते, खाना बंद करें, और यदि नहीं हो सकता तो एक अभियान चलाए। डॉक्टर साहब को मैं कहूंगा कि इसको गति दें। अभियान ऐसा चलाए कि देश भर के जितने भी शाकाहारी नॉन वेज होटल में जाए और जैसे पूछे कि किचन एक है क्या, बोलेगा एक है, हम खाना नहीं खाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, नोटिस लिख करके जाए वहां। और ऐसा SMS के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए और ये जागरूकता आ जाए। तो जैसे आज आपको एयरलाइंस में और अन्य जगहों में जैन स्पेशल डिशेस मिलते हैं, आपको जैन फूड लिखने पर आपके अनुकूल फूड्स आ जाते हैं भारत और भारत की सीमा से बाहर, ऐसे ही शाकाहारी यदि संकल्पित हो जाएंगे तो 5 स्टार होटलों के किचन भी अपने आप अलग हो जाएंगे। कुछ सोचने की जरूरत नहीं। संयम, आपको अपने स्टेटस के लिए और अन्य चीजों के लिए 5 स्टार होटल में जाते हो, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं, लेकिन कम से कम अपने धर्म की बलि तो मत चढ़ने दो। ऐसी जगह शादी विवाह मत करो, ऐसी जगह अपने मीटिंग्स मत करो, ऐसी जगह अपने प्रोग्राम्स मत करो, तब आपको मजा आएगा। संयम धर्म का पालन करना है। आज आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिल कराते हैं, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, और आप वहां वेज नॉन वेज ज्वाइंट मैस होता है, पेरेंट्स बिल्कुल कुछ नहीं कहते, जबकि आपको लड़ाई लड़नी चाहिए, वहां के मैनेजमेंट को कहना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोर्ट कचहरी का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके मौलिक अधिकारों का हनन है और उसके लिए प्रयास होना चाहिए। शायद कुछ ऐसे कानून भी बने हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे,
कि ऐसे कानून बने हैं कि आप अगर नॉन वेज नहीं लेते हैं तो आपके लिए वेज की अलग व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उस संस्थान की है जहां आपका बच्चा दाखिल हुआ है। आप लोग क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अपने बच्चे से कहते तू मत खाना, ठीक वो नहीं खाएगा, वो वेज खा रहा, बगल वाला नॉन वेज खा रहा है, रोज रोज देखेगा, उसकी ग्लानि खत्म हो जाएगी, और जब ग्लानि खत्म हो जाएगी तो खाने में संकोच कहां रह पाएगा। अंकुश ऐसे शिक्षा संस्थानों में भेजे नहीं। मुझे बैनाला जी ने बताया था कि उनके भाई और बेटे रुड़की से IIT किए और रात्रि में भोजन नहीं किए, और वहां रात उनके पीछे वहां के हॉस्टल का नियम बदला। दृढ़ता होनी चाहिए, आपके अंदर की दृढ़ता होगी, संयम स्वयं पल जाएगा आपकी प्रायोरिटी में क्या है। तो मध्य मांस और मधु का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन क्यों छुड़वाते हैं, बोलो? हाँ, जीव हिंसा। हम जैनी इसलिए रात में नहीं खाते हैं, ये नहीं, जीव हिंसा से बचने के लिए रात में नहीं खाते। रात में व्यक्ति, हम देखते अभी आप इत्मीनान से बैठे, रात में कीड़े आते कि नहीं आते, मच्छर आते कि नहीं आते, खाते क्यों? सूर्य के प्रकाश में केवल प्रकाश ही नहीं होता, प्रासुप्ता भी होती है। उसमें रहने वाले अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड के कारण सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, और जो पहले से उत्पन्न होते वो यहां वहां छिप जाते हैं। रात्रि होते ही उनका संचार प्रारंभ हो जाता है, नए जीवों की उत्पत्ति होती है। आप रात में कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, तो उसका उनका आपके भोजन में समाविष्ट होने की पूर्ण संभावना रहती है। और ऐसी स्थिति में आप हिंसा से बच नहीं सकते। इसलिए रात्रि भोजन का त्याग करो यदि जीव हिंसा के पाप से बचना है तो। सन 1995 की बात है, हम लोग भोपाल में थे, वहां एक शिविर लगा, 3000 शिविरार्थी थे, और उसमें 5 सेक्शन नॉन जैनों के थे, जिसमें 5 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चे थे, जैन स्कूल के बच्चे थे। उस शिविर के समापन के बाद एक महेंद्र चौधरी है, जो उस समय आकाशवाणी में डायरेक्टर थे, उनके साथ एक सज्जन आए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मिस्टर दीक्षित। बोले महाराज जी इनकी सुनिए। तो क्या हुआ? महाराज ये कह रहे कि तुम्हारे शिविर ने तो हमारा खाना मुश्किल कर दिया। बोले क्या हो गया? उनकी 5 वर्ष की बच्ची उस शिविर में शामिल हुई थी, और जब उन्हें रात्रि भोजन के दोष को, एक दीक्षित ब्राह्मण, उसकी 5 वर्ष की बच्ची शिविर में शामिल हुई, और रात्रि भोजन के से हिंसा होती है बात उसने समझी, उस दिन से उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया। सुनो आगे की बात। रात्रि भोजन उसने छोड़ा, ब्राह्मण परिवार था, रात में भोजन होता था, उसके पिताजी रात में खाए। पापा आप रात में क्यों खाते हो? रात में खाने से जीव हिंसा होती है, रात्रि भोजन करना पाप है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन किया, 1 हफ्ता में उनके पिताजी के खटिया खड़ी कर दी। वो आए, बोले महाराज आज से मैं भी रात्रि भोजन छोड़ रहा हूं। 5 साल की अबोध बच्ची के मन में भी संवेदना जागती है तो सब छोड़ देता है। आप लोग कोई त्याग नहीं। रात्रि भोजन 1-2 लोग तो 10 लक्षण में भी नहीं छोड़ते। कल मुझसे कहा स्वयं सेवकों ने कि महाराज 20 पंथी के धर्म भोजनालय में रात में एक आदमी समोसा उड़ा रहा था, और उसके हाथ में बैग भी था शिविर का। जो भी आदमी है अगर इस सभा में सच्चा आदमी तो उठ के खड़े हो जा, खड़े हो जा। आप थे, इधर आओ, हंसो नहीं, सामने आओ। कोई मजबूरी थी क्या? तो अरे यार तुम उल्टा कर दिए। तुमने खाया था क्या कल होटल? जाओ वहां वापस, रॉन्ग नंबर लग गया।
हमने क्या बोला, ये कह रहे मैं छोड़ने आया। अब ये कैसी लालसा, संयम की बात कहे। अभी अष्टमी को लोग पर्वत की वंदना करने गए। मुझे जलगांव की कुछ महिलाओं ने बताया कि महाराज वहां एक युवक को पारसनाथ टोंक से नीचे उतरते हुए, 20 साल का युवक था, सिगरेट पीते हुए देखे। सम्मेद शिखर की वंदना के लिए आए हो, क्या संयम, पुण्य कमाओगे कि पाप, इस असाधना का क्या प्रतिफल मिलेगा। केवल जैन कुल में जन्म लेने से कल्याण नहीं होगा, कल्याण तब होगा जब जैनत्व को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करोगे। जागो जागो जागो, खूब पाप में मग्न हो चुके, अपने आप को मोड़ो। रात्रि भोजन क्या है? हिंसा, इससे बचो। जीव दया का भाव अपने अंदर बलवान बनाओ, प्रगाढ़ बनाओ। जैन शास्त्रों में रात्रि भोजन को तो केवल आसक्ति और हिंसा का कारण करके बताकर पाप बताया, पर अजैन ग्रंथों में तो इसे और ज्यादा खतरनाक बताया। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि अस्तंगते दीवानाथे आपो रुधिर मुच्यते अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना। दीवानाथ यानी सूर्य के अस्त हो जाने पर आपो जल, रुधिर यानी खून की तरह और अन्न मांस के समान मार्कंडेय ऋषि ने कहा। महाभारत में कारिका आती है, नरकद्वारानि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम। नरक के 4 दरवाजे हैं, उसमें पहला रात्रि भोजन है। नरकद्वारानि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम पर स्त्री गमनम चैव संधानानंत कायिके नोदकम अपि पातव्यम रात्रो अत्र युधिष्ठिर तपस्वी नाम विशेषेण गही नाम च विवेकिना ये रात्रो सर्वदा हारम परित्यजन्ति स्वमेधस तेसाम पक्षोपवासस्य फलम मासीन जायते। कि नरक के 4 दरवाजे हैं, उसमें पहला रात्रि भोजन, दूसरा पर स्त्री लंपटता, तीसरा अचार मुरब्बा खाना और चौथा अनंत कायिक का सेवन। यह महाभारत के वचन। और कहा कि युधिष्ठिर रात्रि में तो जल भी नहीं पीना, तपस्वियों को बिल्कुल नहीं और विवेकी गृहस्थों को भी, जो रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं, उनको 1 महीने में 1 पखवाड़े के उपवास का फल मिलता है। आप लोग हैं इसके लिए तैयार? शिविर में रात्रि भोजन का त्याग है। उसके बाद देखो हमारे पास, बताऊं, यहां सब में सीसी कैमरा लगा हुआ है और आज मेरे पास रिपोर्ट आई, हमारे गुप्तचर भी सब तरफ फैले हैं। मैं नोटिस में नहीं लेना चाहता, पर महाराज कह रहे हैं कि थोड़ा कह ही देना चाहिए। आपके 5-7 शिविरार्थी बड़े सम्माननीय हैं, जो यहां 16 का भोजन करते हैं और कैंटीन में चाय पीते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। कई ऐसे भी शिविरार्थी हैं जो खैनी खाते हैं, गुटखा मसाला खाते हैं। अगर इतने पाप में लिप्तता है तो शिविर में क्यों आए? और शिविर में आए और इतना भी पाप नहीं छोड़ पाए तो तुम्हारा भगवान भी भला नहीं कर सकेगा। सुधरो, आसक्ति छोड़ो, अपने संकल्प को दृढ़ बनाओ। संकल्प की शक्ति के आगे कुछ भी कारण बाधक नहीं बनते। कहां जा रहे हो? ये आत्मवंचना। तुमने शिविर का फॉर्म भरा, तुमने संकल्प लिया कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा और वही कार्य कर रहे हो, तो तुम्हारा यहां आना केवल ढोंग है, ढकोसला है, व्यर्थ में तुम यहां आए। तुम्हें घर में ही रहना अच्छा था। अपने आप को संभालिए। मुझे बताया कैमरा लगा है कैंटीन में स्वयंसेवकों ने कि महाराज आप कैमरा उसको स्क्रीन को रिप्ले करवा कर देखिए, 5-7 लोग हैं जो चाय पीते हैं वहां। कोई समोसा भी खाता होगा। हाँ, कचौड़ी बनती है, दीपचंद जी टेस्ट करके आए लगता है। ऐसे उपवास चल रहा, पहले किए, पहले किया था, ठीक, 10 लेक्चर में नहीं किया। कम से कम इतना 10 दिन तो शुद्धि रखो। रात्रि भोजन सामान्य सी चीज,
पाप से बचो। मैं जबलपुर में था, सन 1997 की बात है। वहाँ एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ शहीद स्मारक के प्रांगण में, बड़ा विधान, जिसमें 25 से 30 हजार लोगों की उपस्थिति होती थी। हजारों तो इंद्र इंद्राणी बने थे। और वहाँ से हमने एक अभियान शुरू किया था, दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष। सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात करने का शुभारंभ वहाँ से किया। बहुत सफलता मिली। जबलपुर, सागर और अशोकनगर, ललितपुर, मध्य प्रदेश के संपूर्ण बुंदेलखंड के जिन क्षेत्रों में हम लोग गए, आज वहाँ की सारी शादियाँ 99% शादियाँ दिन में होती है और दिन में भोज होते हैं। ये 1997 से आज तक चल रहा है। उस कार्यक्रम के समापन के बाद एक दिन एक डॉक्टर दंपति मेरे पास आए। त्रिपाठी थे। डॉक्टर कोई 42 से 45 वर्ष के होंगे और उनकी धर्मपत्नी 40-42 साल की होगी। डॉक्टर MD मेडिसिन थे और उनकी धर्मपत्नी गायनोकोलॉजिस्ट थी, MS की भी। श्रीफल चढ़ाकर मुझसे निवेदन किया कि महाराज जी, हम दोनों ने छत से आपके प्रवचन सुने थे, तब से आपको परोक्ष रूप से प्रणाम करके रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। अभी पूरी बात सुनो। हम दोनों ने छत से आपके प्रवचन सुने थे, तब से आपको परोक्ष रूप से प्रणाम करके हम दोनों ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। जनवरी का महीना था। कहा महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, आज के बाद से शाम 6:30 के बाद हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। एक डॉक्टर दंपति, व्यस्ततम डॉक्टर। मैंने कहा आपका निभ जाएगा, इसमें कठिनाई नहीं होगी। बोले महाराज, हिंसा से बचने के लिए यदि कुछ कठिनाई का सामना करना पड़े तो भी हम उसके लिए तैयार हैं, इसमें कैसी कठिनाई। और उस व्यक्ति का नियम आज भी निभ रहा है। 1997 के बाद जब 2004 में मैं दोबारा जबलपुर गया तो वो एक दिन मेरे पास आया, याद दिलाया, महाराज आपको याद है? हम बोले तुम्हारा नियम पल रहा है? बोले बहुत बढ़िया पल रहा है महाराज। और लोग अब मुझे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। हमारे सामने हमारे फ्रेंड सर्किल के किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने की भी इच्छा हो तो संकोच होते। बोले कहीं जाना आना होता कैसे निभाते? बोले आधा घंटा पहले चले जाते हैं, तैयारी होती रहती है, लिफाफा पकड़ा करके चले आते कि हम आ रहे हैं, हमारा काम खत्म। और हमको ऐसे कोई बुलाने आता है तो कहते भाई हम रात में नहीं खाते, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे जरूर पर खाएंगे नहीं, इसलिए बुरा मत मानना। आप चाहो वैसा कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें संयम के मंगलाचरण के रूप में, कोई बड़ा संयम नहीं है, तो जैनी होने के चिन्ह है, इतने होने चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां जितने बैठे हैं सब व्यापारी हैं ज्यादातर। आपकी अपनी अपनी फर्म होगी, कोई की 10-20 वर्ष पुरानी, कोई की 100-50 वर्ष पुरानी फर्म है। सब फर्म की अपनी एक गुडविल है कि नहीं? हाँ, गुडविल है। आप अपने फर्म की गुडविल को खराब करना पसंद करोगे एट एनी कॉस्ट? कभी भी? क्यों? कोई भी समझदार व्यक्ति अपने फर्म की गुडविल को खराब होना पसंद नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना? तो तुम्हारी 10, 20, 50, 100 वर्ष पुरानी फर्म की गुडविल को तुम खराब करने के लिए तैयार नहीं, भगवान महावीर की 2500 वर्ष पुरानी फर्म की गुडविल को क्यों खराब कर रहे हो? हमें समझ में नहीं आता। इस फर्म की गुडविल को बनाए रखना भगवान महावीर के अनुयायियों की नैतिक जिम्मेदारी है। बनाओ, मेंटेन करो। रात्रि भोजन छोड़ो। महाराज कई बार रात्रि भोजन छोड़ते हैं तो सोसाइटी में बहुत दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं, आपकी निष्ठा मजबूत हो तो कहीं दिक्कत नहीं। भारत में तो त्याग पूजा जाता है। हाँ, लोग आलोचना के पात्र कब बनते हैं? जब त्याग में ढोंग जुड़ जाता है। आप रात्रि भोजन का त्याग करो और फलाहार के नाम पे कई प्लेट सूटों को हिसाब ही नहीं। एक दिन मुझसे एक सज्जन कह रहे थे महाराज फलाहार नहीं होता, फुल आहार होता है। अभी 10 लक्षण में भी जो फलाहार होता है ना, वो सवेरे के आहार से ज्यादा हेवी होता है।
वो फलाहार फुलाहार हो गया। दिन में भी खाओ, फिर फलाहार में भी सूट लो, अच्छे जितना सूट सको। क्या है ये फलाहार? सुनो, रात्रि भोजन के त्याग करने के बाद यदि किसी दिन में भोजन नहीं कर सके, आकुलता हो रही है, तो पेट को आधार देने के लिए 2 केला खा लो, 1 सेब खा लो, 1 गिलास दूध पी लो। इसका नाम था फलाहार। ये नहीं कि साबूदाना की खिचड़ी खाओ, आलू के चिप्स खाओ, गाजर के हलवा खाओ और न जाने क्या क्या खाओ। जो तुम लोग रात में खाते हो ना, वो दिन में भी खाने योग्य नहीं है। सब जमी कंद है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले हैं, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बढ़ाने वाले हो। क्यों खाते हो? ये खा खा के बीमार पड़ोगे। पहले खाओगे फिर दवाई भी खाओगे। और आजकल के डॉक्टर भी होशियार है, सब खाओ हमारे पास आओ। तुम खाओगे तब तो मेरी दुकान चलेगी। विचार करो, हमें नहीं खाना, आज से तय कर लो रात में हम कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे। यहां ज्यादातर सीनियर सिटीजन है, तय कर लो, ना खाएंगे ना पिएंगे। और यदि कोई मजबूरी है तो केवल पेय वस्तु लेंगे। और नहीं सदता तो रात में प्रोसेस की भी कोई चीज नहीं खाएंगे। खाएंगे तो फल खाएंगे, सूखे फल खाएंगे, दूध पिएंगे, दवाई खाएंगे, बात खत्म। आधार दे दो। और जिस दिन में खा लिया उस दिन रात में कुछ नहीं खाएंगे। मैं तुमसे एक ही बात कहता हूं, तुम जिन्हें गुरु मानते हो, जिनकी पूजा करते हो, तुम्हारे गुरु सारी जिंदगी एक वक्त खाकर गुजार सकते हैं, तो तुम क्या एक आध दिन एक वक्त का भोजन छोड़ करके नहीं जी सकते? विचारने की बात। जी लोगे, ठीक है, एक दिन की तो बात है, सहन करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, सब चीजें स्वाभाविक तौर पर आ जाएगी। एक टाइम का भोजन छोड़ो। और आजकल तो शादी विवाहों में पहले लोग जैनियों के लिए स्पेशल इंतजाम रखते थे कि दिन में व्यवस्था है, और अब किसी जैन के यहाँ भी शादी होती तो दिन में खाने वालों की संख्या 2, 4, 10 ही दिखती है, रात में खाने वालों की लाइन लगी रहती है। अब एक सज्जन ने कहा कि एक अग्रवाल भाई ने अपने यहाँ जैनियों के लिए दिन में व्यवस्था की, और उसमें जो हमारे 4-5 जैन बंधु गए, वो बोले महाराज बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वहाँ उन्होंने 150 आदमी का इंतजाम किया था, पहुँचे हम केवल 4-5 थे दिन में खाने वालों की। जब जैनी कहते हमारा चलता है, ऐसा कहकर धर्म को ही चलता कह देते। कैसे निभाओगे तुम? काश तुम्हें जैन धर्म की महिमा मालूम होती। मुझे डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात लाकर दी थी, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आपने सुना होगा। आयरलैंड के प्रख्यात विद्वान, दार्शनिक, चिंतक। उन्हें जब जैन धर्म के बारे में जानकारी मिली, वो जैन धर्म से बेहद प्रभावित हुए। आयरिश व्यक्ति होने के बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ विश्व के एक महान स्तंभ के रूप में स्थापित व्यक्ति। उन्हें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिली, बड़े प्रभावित हुए, और जब उन्हें जैन धर्म के मूलभूत ग्रंथों को दिया गया, उसका उन्होंने अध्ययन किया, तो उसी दिन उन्होंने रात्रि भोजन को त्याग दिया। रात्रि भोजन को त्याग दिया, और ये लिखा अपनी आत्मकथा में, जो आयरिश भाषा में लिखी, उसके अनुवाद अंग्रेजी में भी हुआ। उन्होंने लिखा, इफ देयर इज रीबर्थ आई विश टू रिबॉर्न इन द जैन रिलीजन। यदि कहीं पुनर्जन्म है तो मैं जैन धर्म में जन्म लेना चाहूंगा। एक आयरिश विद्वान जो रात्रि भोजन का त्यागी होता है, वहां जन्म लेकर बर्फीले प्रदेश में वो रात्रि भोजन का त्याग करता है, और लानत है तुमको जो जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी इसको छोड़ नहीं पाते। धिक्कार की बात है, इससे बड़ी और बात क्या होगी? विचारो, चेतो, जागो, अपनी आसक्ति को छोड़ो। ये सब प्राणी संयम की बात है। अभी इंद्रिय संयम की तो बात ही नहीं की, 3:45 बज गया। विचारने की जरूरत है। ये हमारी अपनी पहचान है,
इस पहचान को कहीं से खंडित ना होने दें, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। पंचेंद्रिय के विषयों की आसक्ति मनुष्य को मूढ़ बनाती है। मैंने आपसे कहा हिंसा और आसक्ति यही हमारे दुर्गति का कारण है। इस आसक्ति को विवेक से दूर किया जा सकता है। अपने भीतर विवेक का भाव जगाओ, नित्य प्रति विचार करो कि इन पंचेंद्रियों के विषयों का मैंने कितने काल से सेवन किया है, लेकिन आज तक परिणाम क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। विषयासक्ति से आज तक कभी किसी को तृप्ति नहीं मिली। ये तो मृगमरीच का है जिसमें इंसान भटकते ही जाता है। इस आसक्ति के ऊपर विरक्ति के संस्कार को जमाओगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन ये विरक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम्हारा विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत होने का मतलब केवल इतना ही है, अपने स्वरूप की पहचान होना, अपने कर्तव्य का भान होना, अपनी आत्मा का ज्ञान होना। ये तुम्हारे भीतर घटित हो गया, निश्चित तुम्हारे जीवन में संयम का वह परम तत्व प्रकट होगा। जीवन में वो संयम आना चाहिए। संयम सेल्फ कंट्रोल का नाम है, जो बाहर से इंद्रिय संयम और भीतर, बाहर से प्राणी संयम और इंद्रिय संयम भीतर से है। अपने मन पर अंकुश लगाओ, सारा काम हो जाएगा। बिना दिमाग के काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आजकल ऐसे ही होता है। एक डॉक्टर ने एक आदमी के ब्रेन का ऑपरेशन किया, सारा ऑपरेशन सक्सेस हो गया। ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद में डॉक्टर को याद आया कि ब्रेन रखना ही भूल गया। पूरा ऑपरेशन कर दिया, सोचा ब्रेन रखना ही भूल गया। तो पेशेंट से बोला, भैया बहुत बड़ी गलती होगी, एक बार री ऑपरेशन करते हैं, तुम्हारा ब्रेन बाहर रह गया। बोले चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट एंड परमानेंट, मेरा काम बिना ब्रेन के भी चल जाएगा। आ गई समझ में? ऐसे काम चलाओगे तो बंटाधार हो जाएगा। अपने जीवन को ऐसे ही आगे बढ़ाएं और अपने कल्याण के मार्ग में लगे। इसी शुभ भाव के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आज आप सब लोग वंदना के लिए जाएंगे, सुगंध दशमी की बड़े अनुशासन के साथ जाएंगे, पंक्तिबद्ध जाएंगे। ऐसा लगे कि ये 1500-2000 शिवरार्थी जा रहे हैं, कोई भीड़ नहीं जा रही है। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ताकि आनंद आए और आपके संस्कार लोगों को देखने में